नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली आहोर से खबर आपको बताते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आहोर एवं भादराजून द्वारा सोमवार को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के विरुद्ध एक विशाल जन जागरण रैली और पैदल मार्च का यहां पर आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये रैली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा योजना को कमजोर करने के विरोध में निकाली गई। रैली का नेतृत्व कर रही कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर है और उसकी जीवन रेखा है। वहीं भाजपा सरकार खनन माफिया और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली की परिभाषा बदलकर इसके अस्तित्व को समाप्त करने का एक षड्यंत्र भी रच रही है। रैली भैंसवाड़ा रोड प्याऊ से शुरू होकर जोधपुर चौराहे तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के झंडे और बैनरों के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पहले जिला कांग्रेस कमेटी में कल और आज हमारे दोनों ब्लॉकों का अरावली बचाओ महानरेगा बचाओ करके प्रदर्शन पैदल पद यात्रा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के संरक्षण में अरावली का जो खनन किया जा रहा है वो कांग्रेस सरकार कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में हम सब लोगों ने अरावली बचाओ महानरेगा बचाओ पद यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बयान है कि अरावली को पर कोई खनन नहीं किया जाएगा। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि भजन लाल जी को तो खुद को ही नहीं पता है, उनके लिए तो ऊपर से पर्ची आती है तो वो किस प्रकार की बयानबाजी कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में हो क्या रहा है राजस्थान में। खबर महवा से आपको बता रहे, दौसा जिले के महवा उपखंड स्थित शीत गांव में रविवार की रात एक बेजुबान जीव के लिए गौ सेवक जीतू बालाजी देवदूत बनकर उसके सामने आए। यहाँ एक गहरे कुएं में गिरे सियार का जीतू ने अपनी जान जोखिम में डालकर साहसिक रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक रविवार रात्रि करीब 8 बजे ग्रामीणों को कुएं के भीतर एक सियार के फंसे होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही गौ सेवक जीतू बालाजी तुरंत मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत और सावधानी बरतते हुए जीतू बालाजी ने कुएं के भीतर फंसे सियार को रस्सी की मदद से सुरक्षित बांधा और बाहर निकाल लिया। सियार को बाहर निकालने के बाद उसकी जांच की गई, जहां उसकी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य पाई गई। सकुशल बाहर निकलने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया। वही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुएं के चारों ओर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा रहे। जीतू बालाजी के इस निस्वार्थ और साहसिक कार्य की पूरे क्षेत्र में चर्चाएं हो रही है। ग्रामीणों ने इसे जीव दया और मानवता की एक बड़ा मिसाल भी बताया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लालगढ़ से आपको खबर बता रहे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ के नेतृत्व में लालगढ़ जाटान में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान के तहत विशाल पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान पूर्व विधायक ने स्थानीय समस्या और भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर यहां पर कड़ा रोष भी व्यक्त किया। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जगदीश चंद्र जांगड़ ने कहा कि भाजपा की तथा कथित डबल इंजन सरकार से राजस्थान को केवल डबल नुकसान ही हो रहा है। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने संसद में बिना चर्चा किए मनरेगा कानून को कमजोर करने का काम किया है। पिछले 1 साल से मनरेगा का काम बंद पड़ा है, जिससे गरीबों के मुंह से निवाला छिन गया है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा को गांवों से शहरों तक पहुंचाया और मजदूरी की में वृद्धि भी की, जबकि भाजपा सरकार जनहित की योजनाओं को ही बंद करने पर तुली है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा साथी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो अरावली पर्वतमाला का खनन का चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा, नाम बदलने का नरेगा का, तो 2014 से सरकार है जो केंद्र सरकार, वो नाम ही तो बदल रही है। और रही बात लालगढ़ के विकास की, तो नीचे से ऊपर जाते हुए तो देखा है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। ये भी गलत है। जो नगर पालिका बनी थी उसको हटा के पंचायत बनाया गया है, हम इनका विरोध करते हैं। देखिए, जिस तरीके आनंद फानन में जो फैसला लिया गया है जो माइनिंग का राजस्थान में, वो बिल्कुल ही गलत है। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति को देख के किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, तो मैं आग्रह करूँगा फैसले पर रिव्यू करे। अगर अरावली नहीं बचेगी तो पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली मरुस्थल बन जाएगा। अरावली हमारी सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये राजस्थान की जीवन रेखा है और भावी पीढ़ियों के लिए
इसको बचाना अत्यंत आवश्यकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रिव्यू नहीं करती, सरकार कोई फैसला नहीं करती, ये आंदोलन, अरावली बचाओ आंदोलन लगातार जारी रहेगा और अंतिम सांस तक अरावली का किसी प्रकार का हम गलत फैसला नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी इसके लिए और अरावली जो पर्वतमाला है उसको सुरक्षित रखेगी। खबर नागौर से आपको बता दें, नागौर जिले में नई पंचायत समिति के मुख्यालय को लेकर चल रहा विवाद अब आर पार की जंग में तब्दील हो गया। एक तरफ जहां अलाय को मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर 12 दिनों से धरना जारी है, वहीं दूसरी ओर श्री बालाजी के ग्रामीणों ने भी कलेक्ट्रेट पर शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी, प्रशासनिक हब और बेहतर भौगोलिक स्थिति होने के कारण श्री बालाजी ही मुख्यालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने अलाय में चल रहे धरने पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां चल रहा आंदोलन जनहित में नहीं है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया कि अलाय के धरने में स्थानीय लोगों से अधिक बाहरी लोग शामिल हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि अलाय समर्थक पिछले 17 दिसंबर से कड़ाके की ठंड में पशु प्रदर्शनी स्थल पर डटे हुए हैं। अब श्री बालाजी के ग्रामीणों द्वारा मोर्चा खोल देने से जिला प्रशासन के सामने धर्म संकट की एक स्थिति पैदा हो गई है। दोनों पक्षों की जिद ने इस विवाद को और भी काफी संवेदनशील बना दिया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ग्राम पंचायत श्री बालाजी और पंचायत समिति श्री बालाजी और हमारे पंचायत समिति श्री बालाजी में 28 ग्राम पंचायतों वाले आज सभी इकट्ठे होकर आए हैं और प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने भौतिक स्थिति को देखते हुए श्री बालाजी पंचायत समिति का इन्होंने प्रस्ताव कर राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार ने भी जो श्री बालाजी की भौतिक जो की स्थिति है उनका अवलोकन कर और श्री बालाजी को पंचायत समिति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब कई लोग हैं जो 3-4 पंचायतों के वो सिर्फ अपनी प्रधानगिरी करने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। श्री बालाजी पंचायत समिति में पूरी जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधा उसमें है। पुलिस थाना है श्री बालाजी ने मायने, CSC है। मैंने आज आपके भास्कर के अखबार के माध्यम से एक न्यूज़ देखी, उसमें श्याम सरपंच साहब का लेटर पैड दोनों वायरल उन्होंने अखबार में किए हैं। तो जो हमारा लेटर पैड है जो हमें समर्थन सरपंच साहब ने दिया है वो आज 25/12 को दिया है, परसों। और वो जो लेटर पैड था वो बहुत पुराना है, मैंने उसमें डेट देखी थी 11 महीने के पहले, जिसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था उससे पहले का है। तो मेरे को ये नहीं लग रहा है जिन्होंने सरपंच साहब ने जो लेटर पैड हमें दिए हैं वो सब हमारे साथ हैं। और जिन्होंने कल मेरे हिसाब से भास्कर ने पुष्टि भी की थी, उनको कॉल करके की होगी, मैंने अखबार की खबर पढ़ के देखा है, तो उसमें सब हमारे समर्थन में, कोई भी ये नहीं है भी ये लेटर पैड झूठे हैं, कोई झूठा नहीं है, सब समर्थन। अभी कितने सरपंच है आप लोगों के साथ में? हमारे सरपंच सभी हमारे साथ ही है। सभी साथ है। फिर भाजपा के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो 2-3 सरपंच जो अभी हो सकते हैं, 2-3 सरपंच खिलाफ हो सकते हैं, बाकी तो। खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं, धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपी तेजपाल, नीतेश और राकेश उर्फ भौदू को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि घटना 7 दिसंबर की है, जब बसेड़ी थाना क्षेत्र के हरजूपुरा गांव में खेत जोतने के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद के दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें हरेंद्र पक्ष के विपिन उर्फ बिप्पो के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण की टीम द्वारा अंजाम दी गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले में फरार अन्य आरोपियों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने ये अवैध हथियार आखिर खरीदे कहां से थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उदयपुर से, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद उदयपुर सहित अरावली विस्तार वाले प्रदेश के सभी जिलों में आज से एक विशेष जांच और धरपकड़ अभियान का आगाज किया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ये विशेष अभियान
15 जनवरी तक जारी रहेगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य अरावली की पहाड़ियों को अवैध रूप से छलनी होने से बचाना है और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त अधिकारियों की यहाँ पर बैठक ली। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ और खनिज अभियंता आसिफ अंसारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और कार्य योजना से सभी को अवगत कराया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि यहाँ पर अवैध खनन के परिवहन में लिप्त वाहनों को जब्त किया जाए, मुख्य सरगनाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उदयपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अरावली का संरक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन की इस सक्रियता से न केवल अवैध खनन पर रोक लगेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी बल मिलेगा। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर 12 से 12 जिले के मांगरोल मंडल में विशाल हिंदू सम्मेलन को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए रविवार को सांवरिया मैरिज हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ आयोजन को सुव्यवस्थित करने हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सुमन, उपाध्यक्ष के रूप में दीपक पारेता, विमल नागर, संतोष राठौर और आशीष चोपड़ा को नियुक्त किया गया। वहीं मंत्री के रूप में रामचरण प्रजापति और विनोद संगत और संरक्षण के रूप में जगदीश निराला को यहां पर नियुक्त किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर बलराम सोनी, सह कोषाध्यक्ष पर हेमराज सुमन को नियुक्त किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सहायक अभियंता गुलाब चंद सैनी ने मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए हिंदू समाज की एकता और सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हरिओम शर्मा ने की। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर रायसिंह नगर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रायसिंह नगर द्वारा अरावली बचाओ अभियान के तहत विशाल पैदल मार्च और रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अरावली के संरक्षण की यहां पर मांग उठाई। रैली का नेतृत्व कर रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं केवीएस चेयरमैन राकेश ठोलिया ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की भाषा से बाहर रखने के आदेश पर केंद्र सरकार ने अपनी मुंह को सहमति दी है। इससे बड़े उद्योगपतियों को खनन की खुली छूट मिल जाएगी। यदि अरावली का दोहन इसी तरीके से जारी रहा तो राजस्थान पूरी तरीके से मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। अरावली हमारे प्रदेश के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसे कॉर्पोरेट घरानों के लिए नष्ट किया जा रहा है। रैली में चेयरमैन राकेश ठोलिया के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष रमेश बंसल, वरिष्ठ नेता, वार्ड पार्षद और सैकड़ों की संख्या में निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने संकल्प लिया कि राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन और भी तेज करेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे। खबर चौमू से। चौमू के गोविंदगढ़ क्षेत्र के किशन मानपुरा गांव में कम वोल्टेज की समस्या से तंग आए किसानों के सब्र का आखिरकार बांध सोमवार को फूट पड़ा। फसलों को हो रहे नुकसान और बिजली जलती मोटरों से आक्रोशित सैकड़ों किसानों ने 33 केवी विद्युत ग्रिड स्टेशन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया। समाज सेवी झाबरमल मुंड के नेतृत्व में सुबह बड़ी संख्या में किसान ग्रिड स्टेशन पहुंचे और बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने विभाग की कार्यशैली पर यहां नाराजगी जताते हुए कुछ समय के लिए ग्रिड स्टेशन पर ताला जड़ दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों ने मौके से ही चौमू विधायक डॉक्टर शिखा मील, सीकर सांसद अमराराम चौधरी और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा को फोन पर अपनी व्यथा सुनाई। जनप्रतिनिधियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से बात की और जल्द समाधान का यहां पर भरोसा दिलाया। धरने की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के सहायक अभियंता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ वार्ता की और तकनीकी खामियों को दूर कर जल्द वोल्टेज सुधारने का यहां पर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आयोजन किया गया है। वोल्टेज कम आने की वजह से मोटर और केबल वगैरह जल रही है। किसान काफी हद तक परेशान हो रहे हैं, एकदम काफी नुकसान हो रहा है मोटर जलने की वजह से, केबल जलने की वजह से। तो आज सभी लोग मिलके धन्यवाद दे रहे हैं। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। आयोजन किया गया है। वोल्टेज कम आने की वजह से मोटर और केबल वगैरह जल रही है। किसान। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।